কিংস, এক রাজা বলি 19 অধ্যায়, 1 Kings chapter 19 verses 9. वर्सेस 4 में चले। अब एलाइजा खुदा की खादिम था और एलाइजा के पीछे में जिजरेल रानी उसकी जान के पीछे में था, उसकी जान के पीछे में था। जो एलाइजा 400 दैट बाल आइडल 400 पुरोहित को वो मार चुका था, जो बात में आग उतार के लेके आता था स्वर्ग से। वही जब जिजरेल रानी उसके पीछे में भागने लगा उसे मारने के लिए, वो डर गया और वो डर के एक गुफा में जाके छुप गया। और वो गुफा में जाके चार में क्या प्यार दुआ कर रहा है। While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. I have enough, Lord, he said, take my life. अब वो कह रहा कि मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझसे और नहीं चला जा रहा है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। वो एक पेड़ के नीचे में आके दुआ किया कि मुझे मार दो खुदा, मेरे जीवन को ले लो, क्योंकि वो इतना भाग रहा था डर से। डर के जीवन को नहीं जिया जा सकता। उसके अंदर में रेवलेशन में मर चुका था कि खुदा उसके साथ है। वो और ये नहीं सोच रहा था कि खुदा उसके साथ है, वो ये नहीं सोच रहा था। वही एलाइजा जो आग बरसा के हर एक विश्वासी को, इजराइल जो विश्वास हरा चुका था, विश्वासी बना दिया, वही एलाइजा अपने जान के लिए भाग रहा था। क्योंकि वी आर प्रिजनर ऑफ आवर ओन माइंड, हम लोग फंस जाते हैं अपने ही सोच में। और उसके बाद उन्होंने कहा, आई एम नो बेटर देन माई एंसेस्टर्स, मैं अपने बाप से बड़ा नहीं हूं, मैं ऐसे ही गुनहगार हूं। और वो सच्चाई बोलने लगा, क्योंकि एज अ लीडर एलाइजा वॉज वेरी वनरेबल। उसके अंदर में डर था। हालांकि वो बड़ा बड़ा काम करता था खुदा में, लेकिन उसके अंदर में सब डर काम कर रहा था। और वो डर यहां बहुत खूबसूरती से दिखाई मिल रहा है कि वो भी डर के यही बोल रहा था कि मुझे मार दो। आज देखिए कितने ईसाई यही है कि वो लोग दौड़ते दौड़ते, जब उन लोग की जिंदगी में दे आर बीइंग मिसट्रीटेड, उन लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है, उन लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ, और हम लोग के ध्यान वहीं पर रहा है। और हम लोग के ध्यान जब वहीं पर रहे, हम लोग वही चीज को सोचते रहते हैं, एंड वी बिकम बिटर। हम लोग अंदर ही से एकदम तीता बन जाते हैं, इतना तीखा बन जाते हैं कि हम लोग की जुबान भी तीखा हो जाता है। कि हम लोग कोई अच्छा काम भी बोलने के लिए जाते हैं तो इंसान सोचता है कि हम लोग गलत जबान इस्तेमाल करेंगे। पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं, फिर वहां वो सो गया, लेकिन खुदा अपने विश्वासी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। एलाइजा ने एक काम अच्छा किया कि जब वो हार चुका था, वो मरने मांग रहा था, वो खुदा से दुआ किया। और जब वो खुदा से दुआ किया, उसके सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया, जिसको एलाइजा ने कहा, एक फरिश्ता, एक खुदा की दूत आके खड़ा हो गया। आज देखिए हम लोग की जिंदगी में भी कितने ईसाई आज भी कहते हैं कि कहां वो लोग फंस गए थे, एक स्ट्रेंजर आके उन लोग को बचाया, एक स्ट्रेंजर आके उन लोग को बचाया जिसे वो पहचानता नहीं है, मरते मरते बचाया। गाड़ी खराब हो गया, अचानक एक आदमी आके पूछा ये क्या हुआ, और हाथ दिया, वो ठीक करके उसको भगा दिया। जब घूम के देखा वो नहीं है। जो लोग खुदा के पास दुआ करता, खुदा उन लोग के हर एक कदम को देखता है। आपको खुदा को बोलने की जरूरत नहीं है कि खुदा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आगे से जानता है आपको क्या चाहिए।
आपको खुदा की बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कितने तकलीफ में हैं। वो आगे से जानता है आप कितने तकलीफ में हैं। वो आगे से जानता है कि आप क्या करने वाले हैं। वो आगे से जानता है कि आपको क्या चाहिए। एंड ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। वो हमेशा आगे है हर एक चीज में। हम लोग दुआ तो बहुत बाद में करते हैं, लेकिन वो आगे से तैयार करके रख देता है, क्योंकि वो जानता है हम लोग दुआ करेंगे। अभी हम लोग हंस रहे, खेल रहे, नाच रहे, गा रहे, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन खुदा जानता है क्या आने वाला है। और जैसे परेशानी आता है वैसे वो हल भी ढूंढ के रख देता है। जैसे नाम की जिंदगी में उसकी कोढ़ की बीमारी हो चुका था, वो सोना की ढाल पहनता था, लेकिन उसके चमड़ा अब अंदर ही अंदर खा रहा था। उसके जिस्म में एक कीड़ा उसे खा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो कोढ़ की बीमारी की चंगाई उसी के घर में घूम रही है। जो एक दास थी, उन्होंने कहा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जिसके पास आप जाइए, आपको जरूर चंगाई मिले। वैसे ही हम लोग के जिंदगी में कुछ भी मांगने से आगे खुदा तैयार करके रख देते हैं। वो परेशानी में आने से आगे वो रास्ता तैयार करके रख देते हैं, लेकिन कभी कभी वो झेलने देते हैं हम लोग को, कि हम लोग इस दुनिया की नफरत को झेल सके, इस दुनिया की हर एक गुनाह को झेल सके। और जब झेलते हैं हम लोग गुनाह को, लॉन्ग सफरिंग क्रिएट्स अ राइचियसनेस व्हिच कम्स फ्रॉम गॉड। जब हम लोग सहते हैं तब एक धार्मिकता की जीवन हम लोग के अंदर में तैयार होता है, जो पवित्र आत्मा बुनता है हम लोगों में। वो आपके मन में बुनता है, आपके हृदय में बुनता है। इसीलिए हम लोग तो नहीं जानते कि कल में क्या होगा, कल हमको दुआ भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंसान लापरवाह हैं, हम लोग बहुत सारे इंसान ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। लेकिन वो जिंदा खुदा है, वो भला परमेश्वर है, वो मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, और वो मोहब्बत करना नहीं भूलता। हम लोग भूल जाते हैं उनके पास जाना, लेकिन वो हमेशा अपने समय में आता है, और वो जो समय चुन लेता है वही उत्तम समय होता है। इसीलिए लाजरस के भी मरने के 4 दिन बाद वहां पहुंचे, लेकिन पहुंच के उन्होंने दिखाया कि तूने जो दुआ मांगा, तूने जो सोचा, मैं उससे भी बदल सकता हूं। अगर तू ईमान रखे, अगर तू विश्वास करे, मैं हर एक चीज को तेरे लिए बदल सकता हूं। वो हमेशा आगे है। इसीलिए हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं, बोल के हम लोग सोच पड़ जाए कैसे करके मसीह ने किया। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे साक्षी है कि मैं अगर आपको बताऊं, पूरा दिन मेरा निकल जाएगा, पूरा रात हो जाएगा। लेकिन पवित्र वचन में कह रहा है कि जब उसके जहन में इतनी सारी आवाज काम कर रहा था, और वो आवाज को झेलते झेलते वो कह रहा था कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, खुदा से वो दुआ कर रहा था। आज कितने आवाज आपके अंदर में है कि आप मसीह की आवाज को नहीं पहचान पाते, और वो समय में ये भी मसीह की आवाज को नहीं पहचान सक रहा था, लेकिन खुदा ने एक फरिश्ता को भेज के उसे खाना खिलाया और उसके कहा कि तुझे जाना है बहुत दूर। Then the angel of the Lord came back second time and touched him again and said, "Get up and eat, for your journey is too much for you." खुदा जानता है कि अब एलाइजा नहीं झेल पा रहा था, वो इतना ले चुका था, नहीं झेल पा रहा था। इसीलिए एलाइजा के लिए सहायता खुदा ने भेज दिया, और 2 बार आके उसे खिलाया। खिलाने के बाद so he got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. वो प्रभु की पर्वत में पहुंच गए। 40 दिन और 40 रात वो खाली चलते गए। प्रभु के पर्वत में पहुंचने के बाद there he went into a cave. देखिए, prisoner of his own mind, वो फिर गुफा में ढुक गए, डर के मारे कि उसे देख लेगा। प्रभु के वो
वो पहाड़ में आने के बावजूद वो डर रहा था। वो डर रहा था कि जिस्राएली उसे मार देगा। वो एक गुफा में जाके छुप गया। There he went into a cave and spent the night. The Lord appears to Elijah and the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? उन्होंने पूछा, तू गुफा में क्यों है? तू क्यों छुप रहा है? तू यहां क्या कर रहा है? आज खुदा आपसे ये बात कर रहा है। जो सोच में आप फंसे हैं, जो आचरण में आप फंसे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? खुदा ने आपके लिए दरवाजा को खोल दिया। विश्वास करके ईमान लेके आगे बढ़ जाइए। ईमान लेके आगे बढ़ जाइए। ये मत सोचिए कि दरवाजा नहीं खुला है, मैं नहीं सकूंगा। आप सकिएगा। यू कैन डू इट। आपसे लग रहा है कि मैं परिवार को नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन आप ही सकिएगा अपने परिवार को चलाने में। आपको लग रहा है कि मेरे कमाई से नहीं हो रहा, लेकिन आप ही की कमाई से आपके परिवार चलेगा और बहुत बाखूबी से चलेगा। उससे भी अच्छा चलेगा जो आपसे लाखों करोड़ों कमाता है। पवित्र वचन में कह रहा है, उन्होंने 10 में कह रहा है, I have been very zealous for the Lord God Almighty। वो कह रहा है कि मैं खुदा के लिए बहुत प्यासा हूं। मैं आपके लिए इतने ज्यादा प्यासा हूं। लेकिन इज़राइलाइट have rejected your covenant, torn down your altars and put the prophets to death with the sword. I am the only one left and now they are trying to kill me too। वो खुदा को वही बात कह रहा कि वो लोग ने फिर अंधविश्वास किया। उन्होंने फिर ऑल्टर को तोड़ दिया। इज़राइलाइट्स, इज़राइल के यात्री लोग तुम्हारे हर एक भविष्यवक्ता को मार दिया। उसे यही सोच उसे काबू करके रखा था। सच्चाई से वो बहुत दूर था। इलाइजा का तेरे भविष्यवक्ता भी सच्चाई से बहुत दूर था। तो समझ जाइए शैतान कितने ताकतवर है। पवित्र वचन में कह रहा है, खुदा ने उत्तर में कहा, गो आउट एंड स्टैंड ऑन द माउंटेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा ने कहा कि वो गुफा से निकल और पहाड़ में खड़े हो। और खड़े होने के बाद स्टैंड ऑन द माउंटेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड फॉर द लॉर्ड इज अबाउट टू पास बाय। उन्होंने कहा कि तू जाके खड़ा हो, मैं तेरे पास से होके जाऊंगा, मैं तेरे करीब से होके जाऊंगा। To give him a renewed revelation, he was being captive in his own mind। वो फंस चुका था अपने जहन में, अपने सोच में, और वो परेशान होते होते वो उस जान के पीछे में उसके शत्रु सब पड़े हुए थे। लेकिन खुदा उससे कह रहा था, डर रहा है क्यों? मैं तेरे साथ हूं। हालांकि उसके परेशानी बहुत था, लेकिन खुदा उससे कह रहा है क्यों डर रहा है? और उसे डर को हटाने के लिए उसे कहा कि गुफा से बाहर निकल, पहाड़ में खड़ा हो, मैं तेरे पास से गुजरूंगा। और उसके बाद there was a great and powerful wind torn the mountains apart and shattered the rocks before the Lord। उसी के बाद जब वो आके बाहर में खड़े हुए, इतने बड़ा तूफान वहां से गुजरा कि वो तूफान पहाड़ को अलग कर चुका था और हर एक पत्थर को अलग थलग करके फेंक चुका था, तोड़ चुका था, और वो देख रहा था अपनी नजरों से। लेकिन वो तूफान में इलाइजा ने गलती किया, खुदा को खोजा। वो जब तूफान जा रहा था, वो सोच रहा था कि तूफान में खुदा है, लेकिन खुदा ने उत्तर में कहा कि मैं ये तूफान में नहीं हूं। फिर उसके बाद आफ्टर अ विंड देयर वाज एन अर्थक्वेक बट द लॉर्ड वाज नॉट इन द अर्थक्वेक। तूफान के बाद वहां भूकंप आया और वो धरती को पहाड़ से हिलते हुए देख रहा था, अलग थलग होते हुए देख रहा था। लेकिन उसमें भी खुदा की हुजूरी नहीं था। खुदा की हुजूरी वो भूकंप में भी नहीं था। उसके बाद में कहा जा रहा है 12 पद संख्या में, आफ्टर द earthquake came a fire but the Lord was not in the fire।
भूकंप के बाद एक आग उसके पूरा पूरा पर्वत में फैल चुका था, और वो आग उतर के आके पूरा पर्वत में फैल चुका था और वो बीचों बीच खड़ा था। लेकिन खुदा उसे दिखाना चाहता था कि उसमें भी वो नहीं है, उसमें भी वो नहीं है। खुदा सिर्फ अपना सामर्थ दिखा रहा था कि वो अपने वचन से क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसमें नहीं है। फिर कहता है, गौर फरमाइए, ये वचन आपको बहुत बहुत आशीष देगा। And after the fire came a gentle whisper. आग के बाद एक धीमी आवाज एलाइजा के कानों में गूंजा, और वो धीमी आवाज सुन के वचन में कह रहा है, एलाइजा ने अपने कपड़े को ढाल के, अपने सर को अपने घुटने में छुपा के वो खुदा से बात करने लगा। हम लोग सोचते हैं आज इतने इतने म्यूजिक सिस्टम लेके, ढोल लेके, म्यूजिक बजा के इसमें प्रभु है, सब चिल्ला रहा है, गिफ्ट ऑफ टंग्स चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के वो लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति आ गए। लेकिन सच्चाई में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति अ स्टिल स्मॉल वॉइस, एक धीमी आवाज है। वो चिल्ला चिल्ली, टंग्स में बात करना, भविष्यवाणी करना खुदा की उपस्थिति नहीं है। खुदा की उपस्थिति जब आता है, यू हैव टू बी स्टिल, ठहरो, रुको, धीरज लो। जब धीरज लेके आप बैठते हैं दुआ में, बहुत कोई दुआ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर में इतनी आवाज है, वो समझ ही नहीं पाता कि कौन सा आवाज प्रभु की है, क्योंकि बहुत सारे आत्मा के डेरा बन चुका। कहता है जब एक आत्मा एक इंसान से निकल के जाता है, वो 7 और दुष्ट आत्मा को लेके आता है। कोई कोई शरीर को कब्जा करता है, लेकिन कोई कोई आत्मा है जो आपके मन को कब्जा करके रखा है। कोई कोई आत्मा है जो आपके दिल को कब्जा करके रखा है और आपको मालूम भी नहीं है। वो सिर्फ शरीर को कब्जा नहीं करता, वो मन को भी करता है, वो जहन को भी करता है। इसीलिए आपको अगर सही में प्रभु की उपस्थिति चाहिए तो एक गुप्त जगह में बैठिए, इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए, फिर उनकी आवाज, उनकी नेचर आपको पता चलेगा। भूकंप देखा, आग देखा, तूफान देखा, लेकिन उनकी नेचर था एक धीमी आवाज, जेंटल। द वर्ड इज यूज जेंटल। वो आवाज इतना ही प्यारा था, इतना ही मीठा आवाज था कि कोई भी सुन के कहेगा कि ये मसीह की आवाज है। और जब मसीह ने उससे बात किया, when Elijah heard it, he pulled his cloak over his face, वो ऐसे करके अपने सर को ढाकने लगे और ढाक के अपने सर को घुटने के करीब लेके जाके, घुटने के बीचों बीच अपने सर को झुका के, he stood out at the mouth of the cave. Then the voice said to him, what are you doing here, Elijah? फिर एक ही बात खुदा ने उससे कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो एलाइजा? तुम यहां क्या कर रहे हो एलाइजा? आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग अपने आप से कहना चाहते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग को तो दुआ में होना चाहिए था। मसीही जिंदगी पाना मतलब मसीह के साथ समय बिताना। हम लोग सही में पाखंडी है, हम लोग दिखाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
दिखावा का दुआ होगा तो सब आएगा, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तब आपकी असली इंसान, आपकी असली चेहरा बाहर आता है। जब कोई नजर आपके ऊपर नहीं है, जब कोई आसपास में नहीं है आपको बताने के लिए आपका दुआ कितना खूबसूरत है, कोई आसपास में नहीं है आपके वचन सुनने के लिए कि आपके वचन कितने खूबसूरत है। अगर आपके अंदर में वचन है, उसे देने से पहले उसे अपनाइए, उसे किसी और को देने से पहले उसे अपनाइए, क्योंकि जो देखने वालों में से है वो लोग एक कसर भी नहीं छोड़ेगा आपको नीचे ले आने में। इसीलिए वचन देने से पहले अपनाना बहुत जरूरी है। और मेरी लड़ाई आज यही है कि मैं वो आवाज को सुन सकूं, शांत हो सकूं, इस दुनिया की भाग दौड़ से ठहर के थोड़ा शांत हो सकूं, उनके चरण में पूरे रात बिता सकूं। क्योंकि असली धार्मिकता के जीवन इंसान के सामने नहीं, अकेले में होता है। जब आप अकेले हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या सोच आता है जब आप अकेले हैं? वही चीज आपको काबू करके रखा है। मसीही लोगों जब अकेले होते हैं, उन लोग मसीह के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। उन लोग की कोशिश ही यही रहता है कि वो लोग मसीह के साथ समय बिता सके। उन लोग की ईमान ऐसा है कि वो लोग ऐसे समय बिताते हैं कि सच में कोई है उसके अंदर, रूम में उसके साथ बैठ के, ऐसा ही ईमान। और वही ईमान खुदा पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि वो भला करते ही जाता है, करते ही जाता है, करते ही जाता है, क्योंकि वो भला है।